तो सवाल ये है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज किसके पास है, और है तो कहां है, और अगर डिलीट हो गई तो फिर किसने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के कैंपस में जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। क्यों ये कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, क्यों ये थ्योरी करने की कोशिश की गई, सवाल यही है। और इसीलिए लगातार सवाल ये उठ रहा है कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी को लेकर ये कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट कैंपस में, वो उस दिन काम नहीं कर रहे थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज हमारे पास नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। बात करेंगे सीसीटीवी फुटेज को लेके एक बहुत बड़ी सबूत मैं आप लोगों के सामने इसी वीडियो के जरिए रखने वाला हूं। यानी सीसीटीवी फुटेज के बारे में आपको आज तक जो पता था वो मैं खंडन कर दूंगा, और वो भी ऐसे ही सिर्फ मुंह के बात से नहीं, डायरेक्टली प्रूफ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो चलिए डायरेक्टली एंटर करते हैं हमारी वीडियो में। तो बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको जो पता है वो पहले कह देता हूं। आपको पता है कि 13 तारीख 14 तारीख का कोई भी सीसीटीवी फुटेज सुशांत सिंह राजपूत की केस में किसी के पास नहीं था, और आपको यह भी पता था कि सीसीटीवी इंस्टॉलर कंपनी की तरफ से यह क्लेम किया गया था कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट की तमाम सीसीटीवी चल रहा था। अब इंस्टॉलर कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया था कि सीसीटीवी तो चल रहा था हमारी रिपोर्ट के अनुसार, पर एक्चुअली उसका जो रिकॉर्ड वगैरह था वो रिकॉर्ड कहां पे है या फिर वो गायब क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसके बारे में हम कोई भी डिटेल नहीं कह सकते। यानी उसका जानकारी उन लोगों के पास नहीं था। तो सीधी सीधी मुंबई पुलिस के तरफ से भी ये कहना था कि जो सीबीआई के तरफ से जो सीसीटीवी की जो फुटेज मांगा गया था, मुंबई पुलिस के तरफ से वो नहीं दे पाया था उस टाइम पे, क्योंकि अवेलेबल नहीं था। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई को विदाउट सीसीटीवी एविडेंस के तहत ही सुशांत सिंह राजपूत की केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ा था। पर मैं आज आप लोगों के सामने ये बात रख सकता हूं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में 13 तारीख रात को और 14 तारीख सुबह को सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास पहुंच गया था। अब जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को प्रॉमिस कर दिया कि आप लोगों को मैं एविडेंस के समय दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली मुझे एविडेंस तो शो करना ही है। कि चारापूना तुमको कैसे पता कि सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत की केस की 13 तारीख रात की और 14 तारीख की सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया है। तो चलिए वो प्रूफ एक बार मैं पहले आपको दिखा देता हूं ताकि आपका यकीन सही से हो। सीबीआई के पास सुशांत के 3 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप हैं। वो ग्लास है जिसमें सुशांत के जूस पीने का दावा किया गया था। सुशांत के घर और फार्म हाउस से बरामद उनकी डायरीज हैं। 13 और 14 जून की सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई के पास है। तो दोस्तों अभी जो क्लिप आपने देखा, ये क्लिप था कैपिटल टीवी की तरफ से, जो कि एक ब्रॉडकास्टर है, सुशांत सिंह राजपूत की केस का ब्रॉडकास्टिंग किया था। यानी ढेर सारे रिपोर्ट्स सुशांत सिंह राजपूत की केस का वो पब्लिकली हम लोगों के सामने लेके आए थे, ब्रॉडकास्टिंग उनकी चैनल के माध्यम से। तो डेफिनेटली कोई भी न्यूज चैनल अगर कुछ कहे तो उसके पीछे उन लोगों के पास कोई एविडेंस वगैरह है, तभी जाके वो ये सब बात कह सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी मीडिया एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई मीडिया हाउस के पास या फिर ब्रॉडकास्टर के पास जो न्यूज पब्लिकली किया जा रहा है, उस न्यूज के बारे में अगर कोई करेक्ट एविडेंस नहीं रहता है तो वो न्यूज के ऊपर लिख देना होगा कि इसके ऊपर हम लोगों के पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे कि वो क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस क्लिप में तो हमें कहीं पे भी ये देखने के लिए नहीं मिला है कि ये जो है, ये जो बात कहा गया है, ये बात की सत्यता जांच नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब ये न्यूज मीडिया की तरफ से जो कहा गया है वो एकदम सच है, और अगर सच है तो फिर ऑब्वियसली सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की सीसीटीवी फुटेज अगर उन लोगों को मिल गया है सीबीआई को, तो किस बात की देरी। डेफिनेटली इस जगह पे तो और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर जो न्यूज हम लोगों के सामने आ रहा है, इसी न्यूज के ऊपर हम बिलीव कर लें,
तो केस तो एकदम पानी की तरह क्लियर है कि सीसीटीवी में देखो कौन कौन आया था, रात की 3 बजे कौन सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ने आया था और लगभग रात की 11:30-10 बजे कौन सुशांत सिंह राजपूत को लेने आया था। बस कौन से गेट से एंट्री हुआ, कौन से गेट से एग्जिट हुआ और कितने सारे गाड़ियां वगैरह आए थे, क्या क्या घटना हुआ है, सब कुछ सीबीआई देख सकता है ऐसे। तो ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की केस तो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चैलेंजेस और नहीं है। और न्यूज की ये जो मैंने क्लिप आप लोगों के सामने रखा, ये क्लिप कोई रिसेंट नया 7-8 दिन 10 दिन के पहले की क्लिप नहीं है, बल्कि 3 साल पहले की क्लिप है। यानी आज से लगभग 3 साल पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की केस में 13 जून की रात को और 14 जून की पूरी सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है। अब अगर इस जगह पे जो न्यूज मैंने आप लोगों के सामने रखा, जो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को प्रूफ दिखाया, ये तो हर कोई बिलीव करेगा। यानी इसके पीछे सच क्या है झूठ क्या है वो मैं नहीं जांचना चाह रहा हूं, क्योंकि हम एक आम आदमी के हिसाब से, एक आम इंसान के हिसाब से जब कोई भी चैनल की खबर देखते हैं तो वो चैनल पे जो कहा जाता है हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ वो चीज सच कह रहे हैं। तो अगर अब सीबीआई के पास चाहे 13 तारीख रात की और 14 तारीख सुबह की सीसीटीवी फुटेज पहुंचे भले ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी तो उस चैनल को लेना होगा, ना ही हम लेंगे। ये तो बात सही है। तो अगर ये चैनल सही कह रहा है तो फिर क्यों आज के दिन में भी लगभग 3 साल के बाद भी सीसीटीवी फुटेज रहते हुए भी सीबीआई अपना केस को सॉल्व नहीं कर पाए? तो ये एक सबसे बड़ी डाउट तो तैयार होता ही है। और सेकेंडली अगर मैं आता हूं थोड़ा सा शक के दायरे में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टर मीडिया हाउस थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को उल्टा सीधा तरीके से प्रेजेंट किया था। बहुत सारे ऐसे घटना जो सब घटना हुआ ही नहीं, वो सब घटना को एक झूठ की पिटारे के अंदर लेके आके लोगों के सामने परोस रहा था। वो सब चैनल्स के वो तमाम चैनल्स, तमाम ब्रॉडकास्टर, तमाम न्यूज मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज के दिन में जो खफा है, अगर ये चैनल की तरफ से कोई गलत बात कहा गया है जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का जो ये खफा होने की बात या नाराजगी की जो बात है, ये बात सही है। क्योंकि अगर जो खबर हम लोगों के सामने पेश किया गया था उस टाइम पे, वो भी सीना चौड़ा करके कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास है, मतलब ये एक बहुत बड़ा बयान है। तो बस दोस्तों, ये था सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीसीटीवी को लेके एक सबसे बढ़िया अपडेट, जो कि मुझे लगा था कि आप लोगों के सामने रखना सही है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।